Welcome back, dear students. Today our topic is conservation of resources. Is the topic of your first chapter in Geography, Resource and Development. तो आज हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है रिसोर्स कंजर्वेशन की। रिसोर्स कंजर्वेशन इज द मैनेजमेंट ऑफ द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोवाइड द मैक्सिमम बेनिफिट टू करंट जनरेशन while maintaining capacity to meet the needs of the future generations. रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होती है? ये जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, उनको इस तरीके से इस्तेमाल करना ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनका बेनिफिट मिले और जो हमारी नीड्स है वो उससे फुलफिल हो जाए। लेकिन हमारे पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस है, यानी हमारे बच्चे जो हैं, वो भी अपनी नीड्स को फुलफिल इन रिसोर्स से कर सके। जैसे मैंने आपको 8th में भी पढ़ाया है, ये रिसोर्स कंजर्वेशन की मैंने बेस्ट एग्जांपल हर एक के माँ बाप दिए थे। हमारे माँ बाप जो होते हैं वो सबसे अच्छी रिसोर्स कंजर्वेशन करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे माँ बाप सब कुछ अपने पर ही खर्च करते तो आज हम इस मयार पर नहीं होते। ठीक है, वो अपने पर कम खर्च करके अपने बच्चे पर सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं ताकि उसका फ्यूचर जो है वो अच्छा बन जाए। तो इसी तरीके से रिसोर्स कंजर्वेशन जो है ये इसलिए करनी है ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है, दे बिलोंग टू अस, उनका भी फ्यूचर जो है वो अच्छा हो, जैसे हमारा है हमसे बेहतर उनका होना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, व्हाई वी नीड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन जो है ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे हमने पढ़ा रियो डी जेनेरियो का अर्थ समिट भी हुआ था, जिसमें हमने देखा था क्लाइमेट चेंज और बहुत सारी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो उस पर डिस्कस हुई थी। जो हमारे पुराने लोग थे जो हमसे पहले आए थे, उनको लग रहा था शायद ये जो रिसोर्सेज है दीज आर द नेचर्स गिफ्ट। मैंने आपको पहले भी बताया, उनको ये लगा कि ये नेचर का गिफ्ट है, जितना इस्तेमाल करो उतना। जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर की मैं आपको एग्जांपल बताऊं, 71% पे हमारे पास वाटर है अर्थ पे। तो हमें ये लगता है 71% तो दुनिया में पानी ही पानी है, लेकिन जब हम फिर उस पानी को कैटेगराइज अलग अलग करते हैं, हम देखते हैं कि लेस देन 1% इज फ्रेश वाटर विच इज अवेलेबल फॉर यूज। तो अगर हम उसमें ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं तो उसी 1% में वो कम हो रहा है। तो नतीजा ये निकल रहा है कि हमारे पास पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है। पानी इतना सारा अवेलेबल हमारे पास होने के बावजूद भी पानी की किल्लत है। और बहुत सारे फिलासफर्स ने कहा है कि अगर खुदा न खास्ता वर्ल्ड वार 3 होता है तो उसकी बुनियाद जो होगी वो पानी होगी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे गाँव में आपस में पानी पे झगड़ा होता है। आप देखते हैं कावेरी, ये जो है डिस्प्यूट, वो भी पानी पर ही है, रिवर कावेरी पे है। तो वो रिसोर्स जो हमें लग रहा है कि हम जब हमारी आंखों के सामने है और बहुत ज़्यादा तादाद में है, और हम देख रहे हैं कि उसी की वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अगर हम उसको कंजर्व नहीं करेंगे, अगर हम उनको, तो कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को उठा के जेब में रखें, उसको यूज़ ही ना करें। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, तो कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ही ना करें। कंजर्वेशन का ये मतलब है जब हमें ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करें। ऐसा नहीं कि हम रूम में बैठे हैं तो फैन चल रहा है, हम चले गए तो फैन को ऑफ करना है। दिस इज रिसोर्स कंजर्वेशन। हम बैठ रहे हैं, ट्यूबलाइट चल रही है, एलईडी चल रही है, निकल रहे हैं तो लाइट ऑफ करनी है। तो दिस इज रिसोर्स कंजर्वेशन। तो जैसे हम ब्रश कर रहे हैं, पानी जब तक हम दांत साफ कर रहे हैं ब्रश से, तब तक पानी हम बंद करें। ये नहीं कि नल खुला छोड़े, या हम नहा रहे हैं तो शावर को खुला छोड़ रखें। समझ में आ रहा है? तो इससे रिसोर्स कंजर्वेशन होती है। रिसोर्स कंजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी मुल्क की अगर हम डेवलपमेंटल एक्टिविटी देखिए, वो डिपेंड करती है रिसोर्सेज पे। आज हम बात कर रहे हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज, डेवलपिंग इकोनॉमीज, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, ये किस पर है? रिसोर्सेज पर है। जितना ज़्यादा हम जिसके पास जितना ज़्यादा रिसोर्सेज है और वो उनको यूटिलाइज कर रहा है प्रॉपर तरीके से, तो उतना वो ग्रो कर रहा है। तो आप ये सोचिए कि हम ग्रो कर रहे हैं रिसोर्सेज की वजह से। अब अगर रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो हम ग्रो कैसे करेंगे? तो रिसोर्सेज को हमें इसलिए मैनेज करना है, इसलिए कंजर्व करना है ताकि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो भी डेवलपमेंट कर सके। मैंने आपको बता दिया रैशनल कंजप्शन और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है, इनसे बहुत सारी सोशो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं। जैसे मैंने आपको बताया सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देखें। हैव्स एंड हैव नॉट्स पैदा हुए हैं रिसोर्स, ये
बेतहाशा जब रिसोर्सेज को, जैसे हमारे इंडिया में हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी रखी है। क्यों हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी रखी है? ताकि जितना भी हमारे पास, नेशन के पास जितनी भी वेल्थ है, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल, सबको फायदा मिलना चाहिए। ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी नहीं है। तो वैसे ही जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है। जब हम रिसोर्स का बेतहाशा इस्तेमाल, कोई एक इंसान जो है वो ज़्यादा इस पे ये रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करता है या ओवर यूटिलाइजेशन करता है, तो वो रिच बन जाता है, बाकी पीछे रह जाते हैं। जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं या जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, वो पीछे रह जाते हैं। गांधी जी ने एक बार कहा था, देयर इज एनफ फॉर एवरी वन इज नीड एंड नॉट फॉर एनी वन इज ग्रेड। तो गांधी जी की का जो वर्ड है, ये रिसोर्स कंजर्वेशन को सबको सम अप करता है। इसमें उन्होंने बताया था कि रिसोर्स जो है, दुनिया में इतने सारे रिसोर्सेज है कि जितनी भी पॉपुलेशन हमारे पास है, उनकी जितनी भी नीड्स है वो इन रिसोर्सेज से फुलफिल हो सकती है। लेकिन ये किसी की लालच को फुलफिल नहीं कर सकती। लालच मीन्स ग्रीड। उसका ग्रीड का मतलब क्या था? उसने उस वक्त ग्रीड बताया था, ग्रीडी सेल्फिश इंडिविजुअल्स। जैसे आज हम देखें हमारे पास इंडस्ट्रियलिस्ट्स है, इनका तो पेट ही नहीं भरता, दिन ब दिन इनका पैसा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और जो नई टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को भी उसने ग्रेड में रखा था, क्योंकि टेक्नोलॉजी से मास प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, वो इसके खिलाफ था, मास प्रोडक्शन के खिलाफ था। वो कहता था प्रोडक्शन बाय द मासेस। जो ये जैसे पहले हुआ करता था, कपड़े लोग हाथों से बनाते थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हैंडमेड होती थी। उससे क्या होता था, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता था। लेकिन अब क्या हम देख रहे हैं कि एक मशीन जो है दिन में लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसको चलाने वाला एक बंदा होता है। ठीक है, तो वो सारे जितने वो लोग, लाखों लोगों की जो रोजी रोटी है वो उस एक के पास चली गई, और बाकी लाखों लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मास प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रोडक्शन बाय द मासेस होनी चाहिए। जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है तो ये हैंडमेड होनी चाहिए, सबको रोजी रोटी मिलनी चाहिए। फिर अगर हम ये तो इंडिया का सिनेरियो हुआ। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे, क्लब ऑफ रोम जो है वो पहला था जिसने एडवोकेट किया कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स सिस्टमैटिक मैनर में। वो 1968 में किया उन्होंने। इसके अलावा अगर हम शुमाकर की बुक देखें, सोमालिस ब्यूटीफुल, उसमें भी उन्होंने एडवोकेट किया था गांधीयन फिलॉसफी। ठीक है, उसने भी ये कहा था कि जो प्रोडक्शन होनी चाहिए वो प्रोडक्शन बाय मासेस होनी चाहिए, बट नॉट मास प्रोडक्शन। इसी को अगर हम आगे देखेंगे, ब्रेडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 जो है, इसने एक कंसेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जियो और जीनी दो, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो ब्रेडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में दिया था। और पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है, रियो डी जेनेरियो समिट जो 1992 में हुआ था, जहाँ पे हमने रखा था एजेंडा 21। उसमें हमने देखा था कि कितने सोशो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर इसको हम नटशल में बताएंगे कि रिसोर्स कंजर्वेशन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की डेट में रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इतना बढ़ रहा है कि हर एक चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम क्या जितने रिसोर्सेज, जैसे हमारे पास कोयला है, जैसे हमारे पास बाकी रिसोर्सेज है, क्या हम उनका इतना ज़्यादा रिसोर्स कंजप्शन नहीं कर रहे हैं कि जितनी उनकी प्रोडक्शन है, जिस हिसाब से वो बन रहे हैं, जिस मकदार से वो बन रहे हैं, क्या हम उससे ज़्यादा उनका यहाँ पे कंजप्शन तो नहीं कर रहे हैं? इससे क्या होगा, आने वाले हमारी जो जनरेशन हैं उनको रिसोर्स क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना चाहिए कि रिसोर्सेज का उसी तरीके से इस्तेमाल कर सके ताकि हमें भी बेनिफिट मिले, लेकिन जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको भी बेनिफिट मिले, जो हमारी सोसाइटी है उसको भी बेनिफिट मिले, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी डैमेज ना हो। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के हमें एक रिसोर्स को इस्तेमाल करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके।